हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक पूरी A to Z कंप्लीट गाइड देने वाला हूं, कैसे आप टॉप एंट्रेंसेस को क्रैक करोगे, कैसे आप मोस्ट डिफिकल्ट कॉलेजेस में पहुंच सकते हो। और मैं आपको यहां पे सारे स्टेप्स देने वाला हूं। आप लोग जब करते हो अपनी प्रिपरेशन, आप स्टेप 1 2 3 जो मैं बताऊंगा और स्टेप 6 इनको टोटली मिस कर देते हो, फोर्थ फिफ्थ स्टेप करते हो, और वो भी हम ढंग से कभी कभार या मोस्टली हम ढंग से नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना अपनी पूरी एक कंप्लीट गाइडेंस के लिए और पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बता दूं, हमारी एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम सारे टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ बताएंगे। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना उस वीडियो के लिए, और इंस्टाग्राम पे जरूर याद से फॉलो कर लेना। वहां पे हम डेली आप लोगों का प्रैक्टिस मटेरियल डालते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ट्रिक्स हम वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। तो ये स्टार्ट करते हुए देखो, अपनी प्रिपरेशन हमें सीधा अपनी तैयारी में जंप करने से पहले, सीधा लर्निंग स्टार्ट करने से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने हैं अपना पूरा मैप बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? बिल्ड अप सिस्टमैटिक कॉलेज सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप में से बहुत बच्चे क्या होते हो, अभी से ही चूजी हो जाते हो कि भाई मेरे को सिर्फ सुखदेव जाना है, या मेरे को सिर्फ IIM इंदौर जाना है, IPM कॉलेजेस में जाना है, या फिर मैं IPU में अप्लाई नहीं करूंगा, या फिर मैं सिम्बायोसिस में अप्लाई नहीं करूंगा या करूंगी। हम अभी से चूजी हो जाते हैं। यार हमारे ना कोर्स में मैं डेली लाइव स्ट्रीम लेता हूं बच्चों के डाउट सॉल्व करने के लिए। अक्सर उसमें मैं बच्चों को ये बोलता हूं, यार अभी आप ये मत कंफ्यूज हो, मुझे जैकलिन फर्नांडिस से शादी करनी है, कैटरीना कैफ से शादी करनी है। अभी तो आपके पास कोई भी ऑफर नहीं है शादी का। अभी पहले अपने आप को उस केपेबल तो बनाओ, ताकि जब आपके हाथ में दोनों के लड्डू हो तो आप चूज करो उनके प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट करके। इसी तरीके से हमें अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। टीयर 1 जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, टीयर 2 जो गुड कॉलेज है, और टीयर 3 जो प्रॉपर बैकअप कॉलेजेस हैं। इन सबके हमें फॉर्म भरने हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द एडमिशन सीजन हमारे हाथ में कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज हो। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूं। आप नीचे फर्स्ट कमेंट में जाइए, पिन कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है टॉप कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया के। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है। तो यार सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम देखेंगे हमने जो जो कॉलेजेस शॉर्ट करे हैं उनका सिलेबस क्या है। देखो, बहुत बच्चे इस चीज को चूक जाते हैं कि वो ढंग से हर कॉलेज का सिलेबस नहीं समझते और उसका एडमिशन प्रोसेस नहीं समझते। आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चों को एग्जाम वाले दिन जाके रियलाइज होते हैं, जब वो एग्जाम देने आते हैं, कि आईपी यूनिवर्सिटी में क्वांट्स आती ही नहीं बीबीए के एंट्रेंस में। IIM इंदौर या आईपी मैट के केस में बहुत बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ये कह के कि आता ही नहीं। यार आता नहीं है तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, और इंटरव्यू में जीके के क्वेश्चंस वो बहुत सारे बच्चों से, मैक्सिमम स्टूडेंट से वो पूछते हैं। तो हमें पूरे एडमिशन प्रोसेस को समझना है उस कॉलेज के, और उस हिसाब से अपना सिलेबस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और इसमें मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर देता हूं कि यार देखो, ये बोर्ड्स नहीं है आपके, ये एंट्रेंसेस हैं। यहाँ पे आपको अपने स्कूल वाले एटीट्यूड से निकल के इसके तरीके से अडैप्ट करना पड़ेगा। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, यहाँ पे आप लोगों के एंट्रेंसेस के सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन नहीं होते। IIM इंदौर का वेबसाइट पे जाकर ऑफिशियल सिलेबस देखो, उसमें बस यही बताया हुआ है क्वांट्स के 60 क्वेश्चन देंगे, वर्बल के 40 क्वेश्चन देंगे, एग्जैक्ट टॉपिक्स नहीं बताए हुए। तो हमें एक तरीके से सारे इनके अंडर आने वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, और जो प्रीवियस ईयर में हमारे टॉपिक्स आए हैं उन सबको हम कवर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है ये कर लो, वो इंपॉर्टेंट है वो कर लो, ऐसे नहीं चलते एंट्रेंसेस। हमें प्रॉपर सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं विद प्रॉपर प्रैक्टिस। थर्ड हमारा फिर स्टेप आता है गेट टू नो योर टारगेट, गेट टू नो द कट ऑफ। कहने का मतलब यह है, जब तक हमें अपनी मंजिल ही नहीं पता, हम गली में उतर गए रास्ता कवर करने के लिए, तो हम इधर उधर भटकते रह जाएंगे। IIM इंदौर की बात कर लो, 400 में से 200 मार्क्स प्लस आ जाए तो आपकी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है आप कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओगे। DU जैक में 400 में से 300 मार्क्स आ गए तो आपकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप कॉलेज में सुखदेव में सेलेक्ट हो जाओगे। अब देखो, बच्चे क्या गलती करते हैं, अगेन अपने स्कूल वाले बस्ते से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम क्या कहते हैं, जैसे हमें स्कूल में आदत नहीं है 98-99% टारगेट करने की, वो आदत यहां नहीं चल पाएगी। हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में हमारा गोल इतना होना चाहिए कि हम जितने दूसरे बच्चे हैं उनसे बस एक कदम आगे हो। अब चाहे कट ऑफ 100 में से 10 नंबर के हो, अगर हमारा 11 नंबर आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें अपने सारे कॉलेजेस के टारगेट्स देखने हैं, क्या क्या कट ऑफ जाती है, उसके लिए हम वीडियो बना ही देंगे, और उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग उन कट ऑफ्स को देख के फिर हमें अपना रास्ता तय करना है कि भैया मेरे को इतने मार्क्स मुझे पहुंचाने हैं अपने।
ये जो स्टार्टिंग के मैंने 3 स्टेप्स बताए, ये तीनों स्टेप्स हम छोड़ देते हैं और सीधा हम 4th स्टेप स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि हम लर्निंग चालू करते हैं, लेक्चर्स देखना चालू करते हैं उन टॉपिक्स के जो हमारे एंट्रेंसेस में आने हैं। अब इसमें हमारा 4th स्टेप यही आ जाता है, स्टार्ट लर्निंग विद लेक्चर्स। और आप इंडिपेंडेंटली जो भी कर रहे हो, बट अगर आप एक गाइडेड प्रिपरेशन लोगे तो वो बेस्ट रहेगा, बट आपको स्टार्ट करना है अपना लर्निंग प्रोसेस। और इसमें भी मैं एक चीज बता दूं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अगेन मैं बार बार यही रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि हम अभी अभी स्कूल से निकले हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं स्कूल वाली आदतों में ढले हुए हैं। हमें यहां पे ऐसा नहीं होता जैसे हमारे 12th के अकाउंट्स में नहीं होता था कि भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, 4-5 तरीके के वेज होते हैं, उसमें 1-2 और मिसलेनियस वेज होते हैं, इन्हीं से ही हमारे क्वेश्चन बन के आएंगे। एंट्रेंसेस में ऐसा नहीं होता। जब आप अपना लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करो, हमेशा एक चीज पे ध्यान देना, वो क्या है कि भाई आपके जो कॉन्सेप्ट का परिंदा फड़फड़ा रहा है ना, उसको हमें पकड़ना है। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, भिन्न भिन्न प्रजातियों के क्वेश्चन आएंगे, पर जब आप उन क्वेश्चन की रूह पकड़ोगे, जब आप उनके आंसर्स देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा यार ये वही एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था जो मैंने अपने पढ़ाई के टाइम किया था। हम भी हमारे कोर्स में सिर्फ इसी चीज पे फोकस करते हैं कि हम अपने लेक्चर्स के थ्रू आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए, और फिर उसके बेसिस पे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तब आप भाई किसी भी तरीके के क्वेश्चन को टारगेट या प्रैक्टिस कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। यहां एंट्रेंसेस के माहौल में रट्टू तोतों का कोई काम नहीं है। 5th हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 5th है, जो कि है अब आप लोगों को प्रैक्टिस चालू करनी है अपने लेक्चर्स देखते हुए। 4th और 5th स्टेप ऑफ कोर्स एक साथ चलते रहते हैं, बट हमें ये समझना है जब एंट्रेंसेस का एनवायरनमेंट हो गया ना हमारे लिए चालू, तो हमें ये चीज बहुत समझनी है, हमारी 40% इज द लर्निंग गेम, 60% इज द प्रैक्टिस गेम। हमारे यहाँ प्रैक्टिस का सारा गेम है जब एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन की बात आ जाती है। यहाँ पे आपकी लर्निंग आप कितने भी घंटे करते रहो, पर जब तक पेन उठा के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, आप लोगों के लिए बुक से प्रैक्टिस करना तो इंपॉर्टेंट है, बट बुक्स से भी ज्यादा प्रैक्टिस करना ऑनलाइन मॉक्स के थ्रू है। अगर आप बुक्स में प्रैक्टिस करते रहेंगे, ट्रस्ट में एंट्रेंस नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया, अब जितने एंट्रेंसेस होने हैं वो आपके ऑनलाइन कंप्यूटर पे होने वाले हैं। तो भाई ये जो हमें बुक्स और कॉपीज पे काम करने की आदत है ना, वो आदत को हमें डालना होगा, आग लगानी पड़ेगी उसमें, और अब हमें सीखना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं यार, बच्चे मुझे कोर्स के हमारे डाउट्स पूछते हैं, भैया RCCR में वैसे तो सॉल्व कर लेता हूं, कंप्यूटर पे सॉल्व करता हूं, आंखों में दर्द हो जाता है। वही तो मैं कहता हूं, दैट इज द प्रैक्टिस यू नीड। और ऑनलाइन मॉक्स पोर्टल में फायदा भी आपको ये होता है भाई, आपका बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट आपको पता चलता है, आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलता है आपकी परफॉर्मेंस का, आपके वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरियाज, कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लगा था, ये सारी फैसिलिटीज एक कॉपी पेन पे नहीं मिल सकती हैं। एंड आप लोगों के एग्जाम ऑनलाइन है, तो आपकी प्रैक्टिस भी सारी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो आपको उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ऑनलाइन मॉक्स पे। 6th हमारा स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं। जब आप ऑनलाइन मॉक्स दे रहे हो, जब आप अपने प्रैक्टिस करो, उसको ऑडिट करते रहो। ऑडिट करने का क्या मतलब है, देखो ऐसा नहीं करना या ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, मॉक्स दिए जा रहे हो, और मॉक्स देते आगे बढ़ते जा रहे हो, और मॉक्स आगे बढ़ते बढ़ते हमारा भाई हमने देखा ही नहीं पुराना हमने क्या किया था। देखो आप अगर अंधाधुन मॉक्स दे रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, एक मॉक देना है, तसल्ली की सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, और फिर हमें क्या करना है, अपने मॉक्स का एनालिसिस देखना है। और उस एनालिसिस में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखनी है। पहली चीज, मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उनको कैसे मैं अपनी एक्यूरेसी 90, 85, 90% पे पहुंचाऊं, और दूसरी चीज, कैसे मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे गिवन टाइम में बढ़ा पाऊं। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी बढ़ाना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना है। आप लोगों ने 3rd स्टेप में देख लिया था ना कि आपका टारगेट क्या है। अब उस टारगेट तक आपको पहुंचना है अपनी एक्यूरेसी बढ़ा के और अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा के। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स याद रखना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से बढ़ते हैं, उसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो भाई ये थे सारे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप जो है वो एक बारी का है, 4th 5th 6th स्टेप्स हमारे रिपीटेड लूप में चलेंगे। आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए। थैंक्स अ लॉट गाइस एंड बाय बाय।